अरे पुतिन साहब, जब से हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है, अरे तब से हर हिंदुस्तानी का सीना तो गर्व से चौड़ा हो ही गया। उसके साथ भाई एक बात और सुनने में आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई अमेरिका ने जो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा था वो उनका ड्रामा था। सुनने में आया है कि उन्होंने किसी हॉलीवुड के स्टूडियो में फोटो शूट करवा के वैसे ही दुनिया में भ्रम फैला दिया और झूठी वाहवाही लूट ली। अरे मोदी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम तो कब से कह रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। अरे उस समय में रूस अमेरिका से अंतरिक्ष मामलों में काफी आगे निकल गया था। दुनिया की नजरों में रूस को पछाड़ने के लिए उन्होंने ऐसा प्रोपगंडा रचा था। वरना भाई जहां पहुंचने के लिए आज भी बड़े बड़े देशों के पसीने छूट रहे हैं, वो वहां 50 साल पहले ही पहुंच गए। अरे जब धरती से चंद्रमा पर जाने के लिए इतना तामझाम किया जाता है, एक छोटे से यान को भी इतने बड़े बड़े रॉकेटों की सहायता से पृथ्वी के वायुमंडल से बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है। वो इतने बड़े यान में बैठ के 3 बंदे बड़ी आसानी से ऊपर पहुंच भी गए। वहां बड़े आराम से फोटो शूट भी करवाया और सुरक्षित धरती पर भी आ गए। अरे उससे भी हैरानी की बात देखो, उन्होंने वहां जाके अमेरिका का झंडा भी लहरा दिया, जबकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल है ही नहीं। वहां झंडा हिल भी नहीं सकता, लेकिन उन वाला तो बड़ी आसानी से उड़ रहा था। मोदी साहब, और भी पता नहीं कितनी बातें हैं जिनका अमेरिका के पास एक भी जवाब नहीं। उन्होंने इस प्रोपगेंडा में शामिल किए गए नील आर्मस्ट्रांग की फोटो तो दिखा दी, लेकिन उस यान की नहीं दिखाई जिसमें वो बैठ के गए थे, और वो भी आज से 5 दशक पहले। अरे मोदी साहब, आप वाला चंद्रयान तो पल पल की खबर भेज रहा है, ऑडियो वीडियो सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन उन लोगों ने तो 2-3 फोटो दिखाकर ही दुनिया को भ्रमित कर दिया था। अरे हाँ पुतिन साहब, आपकी बातों में बिल्कुल दम लगता है। अरे जब यहाँ से पृथ्वी से चांद पर जाने के लिए रॉकेट स्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहां से आने के लिए भी तो कोई स्टेशन की जरूरत पड़ती होगी, या वैसे ही पैराशूट से लटक कर आ गए। अरे एक पल के लिए मान लिया भाई वो चांद पर गए थे, लेकिन वापिस कैसे आए ये तो बताओ। अरे और नहीं, उसी यान का ही नाम बता दो जिससे वापिस आए थे। अरे मोदी साहब, इस बात का जवाब तो ये बाइडेन साहब ही दे सकते हैं। अरे हाँ भाई, बाइडेन दो सब बातों के जवाब। तुम बस झूठ बोलकर ही रूस से आगे निकल सकते हो, वरना अंतरिक्ष के मामलों में रूस से पार पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर वहाँ जाना आना इतना ही आसान था तो तुमने अब तक पता नहीं वहाँ कितनी कॉलोनी काट दी होती। अरे बात सुनो भाई पुतिन, तुमने तो अमेरिका का हर मिशन प्रोपगेंडा ही नजर आएगा। हमारे नील आर्मस्ट्रांग चांद पर सुरक्षित गए थे और बिल्कुल सुरक्षित ही वापिस आए थे। तुम जैसों के भ्रम भुलेखे दूर करने के लिए ही तो वो फोटो खींच कर लाए थे। अरे बाइडेन साहब, उन फोटो को देख कर ही तो पूछ रहे हैं, जब वहाँ वायुमंडल ही नहीं तो तुम्हारा झंडा कैसे लहरा रहा है। अरे कौन सा रॉकेट स्टेशन था जिससे वापिस आए थे? अरे उस यान का नाम हमें भी तो बताओ जिसमें बैठकर सुरक्षित पृथ्वी पर आ गए थे, या फिर वही मोदी वाली बात पैराशूट के सहारे आ गए थे। अरे पुतिन भाई, क्यों बाल की खाल उतार रहे हो? उन बातों को बहुत साल हो गए। हमें तो सिर्फ इतना पता है, सबसे पहले चांद पर अमेरिका का नील आर्मस्ट्रांग गया था। उसने वहाँ पर झंडा भी गाड़ा था, पैरों के निशान भी छोड़े थे, यानी उनका हमें पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। ये मोदी साहब ने पता नहीं क्या बवंडर रच दिया, इतने सालों बाद इस बात को दोबारा तुल पकड़ा दिया। अरे बाइडेन भाई, सबूत तो देने ही पड़ेंगे। आजकल तो अपने खुद के तसल्ली ना करते, दूसरे तो कैसे करेंगे। अरे तुम्हारी ऐसी गोलमोल बातों से हमें भी लगता है तुमने कोई स्टूडियो में ही ड्रामा रचा था। ये पुतिन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम तो ऐसे ही झूठ के सहारे हवा बना गए।